अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल। ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करे वो कौन सी है? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, बी माइक्रोबायोलॉजी, सी हिस्टोलॉजी एंड डी इकोलॉजी। तो मैंने आपको बताया था आपने ब्रांचेस लिटरल मीनिंग्स के साथ याद रखनी है। वर्ड साइटो का मीन्स होता है सेल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज़ और इकोसिस्टम के लिए। तो इसका ऑप्शन ए होगा साइटोलॉजी, जो कि स्टडी ऑफ सेल्स है। सेकेंड क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज। हेरिडिटी एंड वेरिएशन कौन सी ब्रांच स्टडी करती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी जेनेटिक्स। थर्ड क्वेश्चन है, इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ द टेक्निक ऑफ। ऐसी ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए काम करते हैं उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी बायोटेक्नोलॉजी। ए पैरासिटोलॉजी में पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। सी बायोकेमिस्ट्री में लिविंग मॉलिक्यूल्स की स्टडी होती है। लिविंग मॉलिक्यूल्स से मुराद ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं। और पार्ट जो ऑप्शन डी है हिस्टोलॉजी, वो टिश्यूज़ की स्टडी है। पार्ट 4, हार्ट पम्प्स ब्लड, स्टमक डाइजेस्ट फूड एंड किडनी एक्सक्रीट वेस्ट। दिस स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम। ये जो स्टेटमेंट है इसमें हर ऑर्गन का फंक्शन बताया हुआ है। हार्ट ब्लड को पंप करता है, स्टमक हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है और किडनी वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट करती हैं। तो ऐसी ब्रांच जो फंक्शंस को स्टडी करे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन को स्टडी करे, उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। इसका ऑप्शन होगा पार्ट ए फिजियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए टेक्सोनॉमी। ये सारी ब्रांचेज जो हम पीछे से पढ़ के आए हैं बस उसी का क्विक रिव्यू है। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेप कम्स बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। हाइपोथेसिस बनाने के बाद और एक्सपेरिमेंट से पहले हम क्या करते हैं? हम डिडक्शंस बनाते हैं। हाइपोथेसिस से लॉजिकल रिजल्ट्स अखज़ करते हैं। इसका ऑप्शन होगा ए मेकिंग डिडक्शंस। मेकिंग ऑब्जर्वेशंस सेकेंड स्टेप है। समराइजिंग रिजल्ट्स लास्ट स्टेप है। और एनालाइजिंग डाटा भी रिजल्ट्स को समराइज करते वक्त करते हैं। पार्ट 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइंटिफिक मेथड। जब भी नॉट वाला क्वेश्चन आए तो लाजमी आप लोगों ने सारे ऑप्शंस को रीड करना है। ऑप्शन ए, इट रिलाइज ऑन एविडेंस। तो साइंटिफिक मेथड हमेशा एविडेंस पे ही बेस करता है, तो ये बात ठीक है। ऑप्शन बी, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। ये तो सेकंड थर्ड स्टेप है कि हाइपोथेसिस बनेगी और उसी को हम आगे लेके चलते हैं, ये भी ठीक है। पार्ट सी, हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं कि हाइपोथेसिस हमेशा ठीक नहीं होती। बाज़ दफ़ा हाइपोथेसिस ठीक होती है और बाज़ दफ़ा गलत हो जाती है। एक्सपेरिमेंट उसे गलत साबित कर देता है। और ये हाइपोथेसिस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी कि उसे ऐसा होना चाहिए कि वो गलत साबित की जा सके। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन डी है, इट रिक्वायर्स रिगरस टेस्टिंग। तो ये बात ठीक है, जब भी हाइपोथेसिस बनती है तो वो बार बार हम उसे टेस्ट करते हैं, तभी जाके हमारा रिजल्ट कंक्लूड होता है। तो 7th का करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। जो साइंटिफिक मेथड के हम स्टेप्स पढ़ के आए हैं उन्होंने उसकी सीक्वेंस पूछी है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, ऑब्जर्वेशंस के बेस पे हाइपोथेसिस कायम करते हैं जिससे डिडक्शंस करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट्स के बाद रिज़ल्ट शाया कर देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑब्जर्वेशंस, देन हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन और लास्ट पे एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर हैड लेस चांस टू सफ़र फ्रॉम मलेरिया। वाई। जो लोग आग के नज़दीक या धुएँ के नज़दीक सोते थे उन्हें मलेरिया कम होता था, क्यों? ऑप्शन ए, स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ऐसा नहीं था,
अगर किसी के ब्लड में प्लाज्मोडियम है तो उसे मलेरिया हो जाएगा, चाहे वो स्मोक के करीब सोए या दूर। ऑप्शन बी, फायर इंक्रीजेस टेम्परेचर एंड प्लाज्मोडियम आर किल्ड इन एयर। एयर में प्लाज्मोडियम नहीं होते, लिहाजा प्लाज्मोडियम का एयर से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑप्शन सी, मॉस्किटोज कैन नॉट टॉलरेट स्मोक एंड आर रेपल्ड। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मॉस्किटोज स्मोक के पास आते ही नहीं थे। जब मॉस्किटोज ही नहीं आएंगे तो वो प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसमिट ही नहीं करेंगे। इस तरह ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम नहीं आएगा तो मलेरिया भी नहीं होगा। ऑप्शन डी था, स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। ऐसी बात नहीं है, स्मोक मॉस्किटोज के अंदर प्लाज्मोडियम को किल नहीं करती। स्मोक ना मॉस्किटोज में प्लाज्मोडियम को किल करती है, ना ह्यूमन बॉडी के अंदर किल करती है। वो बस मच्छरों को भगाती है, जिसकी वजह से ट्रांसमिट ही नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज अ रिसर्चर। ऑप्शन ए, ऑलवेज गेट करेक्ट रिजल्ट्स। बी, disproves many hypotheses and gets some hypothesis proved. C, is sure that he will prove the hypothesis. And D, gets a chance to work in the laboratory. तो कोई भी रिसर्चर एक्सपेरिमेंट इसलिए करता है ताकि वो अपनी करेक्ट हाइपोथेसिस फाइंड कर ले, ठीक है। वो इसलिए नहीं करता कि उसे लेबॉर्ट्री में काम करने का मौका मिले या उसे हमें पहले ही पता है कि उसकी हाइपोथेसिस ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं होती। वो सिर्फ अपनी गलत हाइपोथेसिस को गलत और सही को सही साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ये जो अगले क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हम टॉपिक के साथ साथ कवर करते आए हैं। इसके बावजूद अगर आपको किसी भी सवाल में कोई भी मुश्किल पेश आती है या कोई आंसर समझ नहीं आता तो आप कमेंट्स में पूछ लें, इंशाल्लाह आपको जल्द ही उस पर एक वीडियो मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।